हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसका मतलब ही है कि किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द मून का। पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। रात भर ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक सपने देख रहे हैं। मतलब आपको अगर लग रहा है कि आपके पर्सन पूरी तरह से आपको भूल चुके हैं या भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा उल्टा हो रहा है। ये आप ही के बारे में ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पैशनेट अंदाज में आपसे कनेक्ट होने के बारे में इनके मन में ख्याल चल रहे हैं। जैसा कि अगला कार्ड सब कुछ बता ही दे रहा है। स्टार का कार्ड है, ये भी विश कार्ड है। तो यूनिवर्स से बस वही मांग रहे हैं कि मैं जो भी सपना देख रहा हूँ या देख रही हूँ वो बस जल्द से जल्द पूरा हो जाए। यानी कि उस सपने को पूरा होने की चाहत इनके दिल में है, उसी बारे में ये सोच रहे हैं दिन रात। अगला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट होना चाहते हैं। मतलब आपको बताना चाहते हैं कि आजकल आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं, इनको लगता है कि जैसे दुनिया बदल गई है। तो इनकी तरफ से कॉल मैसेज आने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है फाइव ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किसी से तो शायद ये शर्त लगा चुके हैं कि मैं उस पर्सन को हासिल करके रहूँगा। मतलब अगर इनका क्लोज फ्रेंड कोई है जिसने बताया था कि अब तो पूरी तरह से तुम दोनों में रिश्ता बिगड़ गया है, तो ये उस पर्सन को कह चुके हैं कि मैं अब अपना बेस्ट देने वाला हूँ, या फिर मैं ऐसा कुछ करूँगा कि मैं वापस अपने खोए हुए प्यार को पा के दिखाऊँगा। तो अब जैसे इस पर्सन ने जिद ही ठान ली है कि जो भी ये सपना देख रहे हैं वो बस पूरा करके रहेंगे। फिर है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये मैनिफेस्टेशन को लेके कार्ड होता है। यहाँ पे कई सारी बर्फ पड़ी हुई है, जो बताता है फिलहाल इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा कोल्डनेस है। आप भी अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचना शायद पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन तो वापस आपसे कनेक्ट होना चाहते, क्योंकि ये छोटा सा जो प्यार या फिर गिलहरी जो भी है, ये मुड़ के ज़रूर देख रहा है। वैसे ही आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। अगला कार्ड है द एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड भी वही बताता है, आपकी खूबसूरती के बारे में ख्याल इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हैं। यहाँ पे सूरज भी है और चाँद भी है, यानी कि दोनों यहाँ पे है। मतलब दिन हो या रात हो, ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर आप में पूरी तरह से खो जाना चाहते हैं। अगला कार्ड है द हैंगमैन। अलग नज़रिए से ये अब आपको देखने लगे। मतलब पहला इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था आपकी तरफ देखने का, वो कम्प्लीटली बदल चुका है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे आप ही उनके लिए सब कुछ है। ये पर्सन 10 ऑफ कप की एनर्जी में आपसे जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे एक सुखी परिवार है, डॉग है, कैट है, छोटा सा बच्चा है, एक कपल है, यानी कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आपको बताया जाए कि ये क्या सपना देख रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द व्हील। समय, अभी यहाँ पे बर्फ़ है, लेकिन सूरज की रोशनी पड़ने के बाद ये बर्फ़ पिघल रही है, यानी कि मौसम हालात बदल रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि दोनों के बीच में भी जो बातें थी वो पहले जैसे नहीं रही हैं। अब उन बातों में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव वो महसूस कर रहे हैं। सैडनेस काफ़ी ज़्यादा है, आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। निगेटिविटी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मतलब निगेटिव माइंडसेट में ये ज़्यादा फंसे थे। ऐसा नहीं है कि रिश्ते में एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आए, लेकिन थॉट्स जैसे सामने वाले पर्सन के बारे में कुछ अलग ही सोचना, वो पर्सन है कुछ अलग लेकिन आप उसके बारे में कुछ गलत सोच रहे हो, तो जो निगेटिविटी एक इंसान को मन में फील होती है वही ये फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है लोनलीनेस, अकेलापन सता रहा है, ऊपर से उदासी भी है क्योंकि ये अपने निगेटिव माइंडसेट से गुजर चुके हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस, अब उनको लग रहा है कि अपनी फीलिंग जो है, इमोशन है, कैसे एक्सप्रेस करूँ, बताना चाहते हैं आपको कि अपना हाल क्या है। किसी ने शायद यहाँ पे किसी को धोखा दिया है, ऐसा हो सकता है, और धोखे की वजह से
अगर ये रिश्ता बिगड़ गया था तो ये समझते हैं कि इस धोखे की कितनी बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है सॉरी, ये पर्सन दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। अकेलेपन में बैठे बैठे ये यही सोचते हैं कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा लिए हैं जिस वजह से आज मुझे इतना ज़्यादा सैडनेस या अकेलापन मिल रहा है। तो दिल से ये पर्सन पछतावा भी फील कर रहे हैं। अब इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं जैसे हर कोई चाहता है कि जो नेगेटिव हालात है वो बस जल्द से जल्द बदल जाए और मेरी ज़िंदगी में कुछ वापस आ जाए, वैसे ही ये भी चाहते हैं। इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बढ़ गया है। पहले आप दोनों शायद इतने एक दूसरे के दूर नहीं थे, मतलब आजकल शायद 1 साल भी हुआ हो सकता है कि दोनों के बीच में पूरी तरह से बातचीत नहीं है या फिर एक दूसरे को मिले भी नहीं है, और ये जो डिस्टेंस है वो ये नहीं चाहते कि और बढ़ने दिया जाए। नेक्स्ट है जॉब स्ट्रेस। अगर ये पर्सन दिल से खुश नहीं है, दिमाग में कई सारी नेगेटिव बातें चलती रहती है, तो काम में उसका मन लग सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, और इस वजह से इस पर्सन का काम का भी स्ट्रेस बढ़ने लगा है। अब इनको लग रहा है कि जो बातें इन्होंने तय की थी, मतलब अगर ब्रेकअप को लेके आपने कुछ रूल्स सेट किए थे कि चलो ठीक है आगे से मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी या फिर हम नहीं मिलेंगे, तो ऐसे खुद ही अगर इस पर्सन ने कुछ नियम बनाए थे और आपको अपने तक आने से रोका था, तो ये उन्हीं रूल्स को अब तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब खुद पहले जो नियम डाले थे और आपको बताया था ताकि आप उनसे कनेक्ट ना हो, अब ये आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए अपनी तरफ से इस मीटिंग की पूरी तैयारियां उनके मन में चल रही हैं। जैसे अभी वैलेंटाइंस डे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो उस दिन को लेके भी शायद इनके मन में कई सारे ख्यालात चल रहे हैं। और फाइनल है ट्रैवलिंग। लॉन्ग डिस्टेंस के बाद हमें ट्रैवलिंग का कार्ड मिला है जो बताता है कि दोनों के बीच की दूरियाँ ये मिटाना चाहते हैं। जो वक्त है वो बहुत कुछ इनको समझा रहा है और ज़िंदगी के आगे के सफ़र में भी ये मूव ऑन तो होना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि कॉम्प्लिकेशंस तो ज़िंदगी में आते ही रहेंगे, और जब भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इंसान को अकेलापन महसूस होता है, दुख महसूस होता है, कई सारी नेगेटिव बातें मन में आती है, और ऐसे में कोई अगर अपना साथ ना हो समझाने के लिए, उस पेनफुल हालात में अपना एक सहारा बनने के लिए, तो हालात कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इन बातों का एहसास है उनको। और इसीलिए ये पर्सन अपनी तरफ से दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो मिटाने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। तो आप कह सकते हैं कि हालात अगर फ़िलहाल दोनों के बीच में ऐसे हैं कि कोई भी किसी से बातचीत नहीं कर रहा, तो ये पर्सन तो अपनी तरफ से पहल करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको अपने खुद के दिल का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।